हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी कक्षा का पाठ नए इलाके में कविता की पंक्तियों का अर्थ। पहले सुविचार परिश्रम सफलता की कुंजी है। पंक्तियाँ हैं, इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज़ बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। इसका काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने शहर में हो रहे अंधाधुंध निर्माण के बारे में बताया है। रोज़ कुछ ना कुछ बदल ही रहा है। आज अगर कुछ टूटा हुआ है या कहीं कोई खाली मैदान है तो कल वहाँ बहुत ही बड़ा मकान बन चुका होगा। नए नए मकान बनने के कारण रोज़ नए नए इलाके भी बन जा रहे हैं। जहाँ पहले सुनसान रास्ता हुआ करता था, आज वहाँ काफ़ी लोग रहने लगे हैं और चहल पहल दिखने लगी है। यही कारण है कि लेखक को रास्ता पहचानने में तकलीफ होती है और वह अक्सर रास्ता भूल जाता है। शिल्प सौंदर्य। भाषा साधारण हिंदी के साथ खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग। रस शांत। अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश। छंद कविता। पद गे पद। दूसरा पद है, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। ये पंक्तियाँ हैं, इसका काव्य सौंदर्य। इन पंक्तियों में लेखक हमें अपने रास्ते भूल जाने का कारण बताते हैं। लेखक ने जिस घर, जिस मैदान और जिस फाटक को अपने लिए निशान बनाया रखा था, जिन्हें देखकर उन्हें यह पता चलता कि वह सही रास्ते पर चल रहे हैं, इन चिन्हों में से अब कोई भी अपनी जगह पर नहीं है। अब लेखक खोजने के बाद भी पुराने पीपल का पेड़ उसे दिखाई नहीं देता है और ना ही अब उन्हें टूटा हुआ घर दिखता है जिसे देखकर वह रास्ता पहचानते थे, ना ही अब उन्हें वह खाली ज़मीन कहीं दिखाई दे रही है जहाँ से लेखक को बाएं मुड़ना होता था। उसके बाद ही तो उसको जाना पहचाना एक बिना रंग के लोहे के फाटक वाला एक मंजिल मकान था। शिल्प सौंदर्य। भाषा साधारण हिंदी भाषा के साथ खड़ी बोली। छंद कविता। अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश। उत्प्रेक्षा। रस शांत। मैं और एक घर पीछे चल देता हूँ। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य। कवि कहता है कि इन कारणों की वजह से वे हमेशा रास्ता भूल जाते हैं। वह कभी भी सही पते पर नहीं पहुंच पाते। या तो वह एक दो घर आगे निकल जाते हैं या फिर एक दो घर पहले ही रुक जाता है। यहाँ रोज़ कुछ ना कुछ बन रहा है, किसी ना किसी इमारत का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से आप अपने रास्ते को पहचानने के लिए किसी इमारत या पेड़ को स्मृति नहीं बना सकते। क्या पता कल उसकी जगह और कुछ बन जाए और आप रास्ता भटक जाएं। शिल्प सौंदर्य। भाषा हिंदी के साथ खड़ी बोली। रस करुण। छंद कविता। अगली देखते हैं लास्ट पंक्तियाँ। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। इसका काव्य सौंदर्य। कवि ने शीघ्र होते हुए परिवर्तन के बारे में बताया है। ऐसा नहीं कि कवि बहुत समय के बाद लौटा है इसलिए सब बदला सा प्रतीत हो रहा है। ऐसा नहीं कि वह बसंत के बाद पतझड़ को लौटा है। ऋतु के बारे में बताया है, यानी महीनों के बाद। वह तो कुछ ही दिनों में वापस आया है, लेकिन फिर भी उसे सब बदला सा दिखाई दे रहा है और वह अपना घर नहीं पहचान पा रहा। अब तो उपाय यही है कि वह हर एक घर में खटखटाए और पूछे, क्या यही वही घर है? कवि के पास समय बहुत कम है। अब कवि यह आस में बैठा है, काश कोई जान पहचान का व्यक्ति उसे देखकर पहचान ले और उसे बुला ले। शिल्प सौंदर्य। भाषा हिंदी के साथ खड़ी बोली। रस शांत। छंद कविता। पद गे।